नमस्कार करता हूं वाल्मीकि नगर की जनता की। और आज मैं बैठा हूं तेलपुर देवराज में। तो आज हम लोग चलते हैं तेलपुर देवराज के एक जो है हमारे युवा नेता जो है इसमें जो है अफसर राही साहब जो है हमारे सामने हैं, इसे मुखातिब हैं और ये जानना चाहेंगे कि अफसर राही से जो कि यूट्यूबर भी हैं सुनो इंडिया की। तो आज वाल्मीकि नगर के क्षेत्र को लेकर के वाल्मीकि नगर की क्या अहमियत है बिहार में, इस चीज़ को लेकर के हम अफसर राही से जानना चाहेंगे कि ये वाल्मीकि नगर को लेकर के जो है जनता को क्या बताना चाहते हैं। तभी अफसर राही साहब आप वाल्मीकि नगर के लेकर के मतलब क्या सोचते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या विशेषता है इस वाल्मीकि नगर को लेकर के? सबसे पहले तो मैं आपको और अपने व्यूअर्स को जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जो है समय निकाला एक लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा के लिए जी, जिसका नाम वाल्मीकि नगर है। बस तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वाल्मीकि नगर ये बिहार के चंपारण जिले में नेपाल के सटे है। जी जी। और इसका जो है तकरीबन 770-80 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और सबसे विशेष बात इस क्षेत्र की है कि एक नेशनल पार्क पूरे बिहार के अंदर सिर्फ वाल्मीकि नगर के अंदर है। और ये नीतीश कुमार की देन है। पूरे बिहार के अंदर अगर कोई एक नेशनल पार्क है तो वो वाल्मीकि नगर है। और इस क्षेत्र की जो सबसे खास बात है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने यहाँ यहीं पे रामायण की रचना किया था। और जब वहाँ पुरुषोत्तम राम जी जब इस वाल्मीकि नगर को त्यागे थे तो यहीं पे माता श्री सीता जी जो है आई थी, आश्रय लिया था और लौह कुश का भी जन्म यही हुआ था। अब राजनीतिक दृष्टि से आपको बता दें कि ये 2008 में जो परिसीमन हुआ, 2008 के परिसीमन के बाद ये जो है सांसदीय क्षेत्र में आया। पहली मरतबा यहाँ चुनाव हुआ था 2009 में और 2009 से लेके अब तक यानी 2024 तक यहाँ पे एनडीए का कब्जा रहा है। जबकि 2009 में भाजपा और जदयू का गठबंधन था। सीट जो है जदयू के खाते में गई थी और तब जदयू ने यानी नीतीश कुमार ने बैद्यनाथ महतो को जो बैद्यनाथ महतो कोटि का ऊपर भरोसा किया था और बैद्यनाथ महतो यहाँ से पहली मरतबा 2009 में चुनाव जीते थे। और उसके बाद चुनाव हुआ 2014 में, तब ये सीट जो है भाजपा के खाते में चली गई थी और तब भी गठबंधन था जदयू और भाजपा का। तब भाजपा ने जो है सतीश चंद्र दुबे को जो है उम्मीदवार बनाया था क्योंकि उस टाइम सतीश दुबे जी जो है यहाँ नरकड़िया के विधायक थे। तो विधायकी छोड़ के उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा और पहली मरतबा जो है जीत दर्ज किया था। उसके बाद फिर जो है 2019 में जो चुनाव हुआ तो फिर गठबंधन था जदयू और भाजपा का और उस समय जो है 2019 में ये सीट जो है फिर जदयू के खाते में गई और फिर जो है दोबारा नीतीश कुमार जो है बैद्यनाथ महतो पे ही भरोसा जताया क्योंकि बैद्यनाथ महतो और नीतीश कुमार का पुराना रिलेशन है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे और एक दूसरे पे विश्वास करते थे। और फिर 2019 में भी बैद्यनाथ महतो जी जीत गए। अब वो हमारे बीच में नहीं है। 2020 में उनका देहांत हो गया तो उपचुनाव हुआ और नीतीश कुमार ने जो है उनके ही लड़के जो सुनील कुमार कुशवाहा जी हैं, अभी वर्तमान में जो है सांसद भी हैं, उन्हीं को जो है मौका दिया और ये भी जो है विजयी यहाँ से घोषित हुए। और फिर 2024 का इत्तेफाक देखिए कि फिर सीट जो है जदयू के खाते में और नीतीश कुमार जो है सुनील कुमार कुशवाहा पे भरोसा जताए हुए है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि ये तो ठीक है, काफ़ी विश्वास भी है और काफ़ी जो है अच्छा इन्होंने किया भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी की जो मौजूदा जो सीट है जिस तरह का अभी जदयू का जो है सुनील कुमार कुशवाहा रहे हैं और यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन हम देख रहे हैं कि जो एक लालटेन छाप को आरजेडी को सीट मिला। तो आरजेडी ने जो दीपक यादव को जो सीट है, जो पहले हमको लगता है कि इससे पहले उन्होंने मायावती की सरकार से सपा से एक बार चुनाव भी लड़े तो वो तो बीजेपी में चलेगा। बीजेपी में उनका काफ़ी मेहनत रहा, काफ़ी जो है प्रयास रहा कि हमको टिकट मिले। बीजेपी के टिकट में मिल करके जो है वो क्या कि जब टिकट नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने नाराज़ होकर के क्या कमियां थी, उन्होंने नाराज़ हुआ, क्या दिक्कत था, अंदर क्या बात हुई क्या नहीं, वो अंदर की बात है। तो वो जब बीजेपी से इस्तीफा दे करके जो है यहाँ पे जो है जदयू आरजेडी में जो उन्होंने जो एंट्री किया है तो आरजेडी ने उनको तो ये कंफर्म कर दिया कि दीपक यादव चुनाव लड़ेंगे। तो क्या दीपक यादव और सुनील कुमार कुशवाहा का जो दो चेहरा आ रहा है, तो क्या ये जो फाइट होगा
काफ़ी मुकाबला होगा, या दीपक यादव या सुनील कुमार कुशवाहा में क्या कहा जा सकता है? जनता को आप क्या बताना चाहते हैं इन लोगों का? देखिए, लड़ाई तो काफ़ी कांटे की होगी और चुनाव मेरे हिसाब से कोई भी जीत सकता है। हम कह नहीं सकते कि जो है सुनील कुशवाहा ही जीतेंगे या दीपक यादव जीतेंगे, अभी तो शुरुआत है। और आपको तो पता है कि चुनाव में हर दिन जो है कब अलग मोड़ लेता है, कब क्या हो जाए, 1 मिनट में चुनाव आदमी जीत जाता है या हार जाता है। इसका कोई रही बात दीपक यादव की, जो आप बात कर रहे हैं कि जो पहले सपा में थे, सही बात है कि पिछले मरतबा उन्होंने चुनाव जो है सपा से लड़ा था और करीब जो है 60,000 वोट आया था उनका, लेकिन उसके बाद वो भाजपा में चले गए थे। लेकिन इस बार जो है सीट जदयू के खाते में जाने से जो है उनको जो है मौका नहीं मिल पाया। अब यहाँ कहने की बात है कि भाजपा से नाराजगी को वजह से जो है आरजेडी में चले गए, ये सब राजनीति में ऐसा नहीं होता। सारा खेल टिकट का ही, आपको पता है कि जब कोई नेता किसी पार्टी को छोड़ता है तो अपने पुरानी पार्टी पर ब्लेम लगाता ही लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हिंदुस्तान में कोई विचारधारा की लड़ाई है नहीं, कोई नेता किसी पार्टी में चला जाता है, कोई किसी पार्टी में चला जाता है। अब कहने को है कि ये गांधी की विचारधारा है, बिल्कुल, या ये सेकुलर विचारधारा है, या ये आरएसएस की विचारधारा है, हाँ, ये सब कहने की बात है। आप पूरे हिंदुस्तान का अगर आंकड़ा उठा के देखिएगा तो कट्टर से कट्टर जो हिंदुत्व के बल पे इस देश में नाम कमाया वो नेता जो है कांग्रेस में चला, और जो कांग्रेस में रह के पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया वो नेता जो है बीजेपी में चला गया। हाँ, ऐसा तो अब विचारधारा की कोई बात है ना। विचारधारा वो सिर्फ जो है आपको स्टेजों में भाषणों के दौरान मिलेगा स्टेज पे, बाकी विचारधारा की लड़ाई अब बिल्कुल इस देश में मेरे हिसाब से जी नहीं है। जबकि विचारधारा तो इस देश में 2 ही है, या तो गांधी की विचारधारा या फिर जो है आरएसएस संघ की विचारधारा इस देश में है। राइट। अब बात कीजिए दीपक यादव चुनाव में जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं, ये अहम मुद्दा है। आपको क्या लगता है? अगर मैं ये चीज़ अगर आपसे पूछ दूं कि दीपक यादव चुनाव में क्या कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अब देखिए राय साहब, आप जो है मान लीजिए माजे हुए खिलाड़ी हैं, आप जो है इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, तो आपका जो तजुर्बा है इस तेलपुर दराज के अंदर इस क्षेत्र में, वो तो हम लोग से बहुत बेटर है, हम लोग ये जानते हैं। लेकिन आपने जो हमसे पूछा है, तो अभी जो है दीपक यादव का तो नया चेहरा है जी, नया चेहरा है। और उनके सामने जो है इस समय सुनील कुमार कुशवाहा का चेहरा जो सामने आता है, उनसे जो टक्कर होता है, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो अभी दीपक यादव के लिए मुश्किल पैदा हो सकता है। सुनील कुमार कुशवाहा जब सामने है, अगर सुनील कुमार कुशवाहा न होते जी तो शायद दीपक यादव चुनाव जीत सकते थे, ये कहा जा सकता था। तो मैं आपको इस पर बता दूं कि बेसिकली क्या है कि ये वाल्मीकि नगर जो है ना, ये यहाँ के ब्राह्मण वोटर जो है ना, उन पर काफ़ी डिपेंड करता है। वो जिधर जाएंगे जीत उन्हीं की होती है। लेकिन इस समय एक बात मैं आपको रोकता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि जातिवादी जनगणना भी हुआ है, जातीय जनगणना हुआ है, उसमें लेकर के यादव वोट का काफ़ी वर्चस्व दिखाया गया है, इसमें कोई दो मत बात नहीं। तो क्या दीपक यादव के सपोर्ट में यादव जो वोट है कितना परसेंटेज तक जो है ले सकते हैं दीपक यादव, उनके पक्ष में जा सकता है? अब देखिए 100% जाएगा या उसमें से 100% तो नहीं होगा। देखिए अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि 2014 के बाद जब से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के बने, उन्होंने कुछ किया ना किया ये मैं नहीं बता सकता, वो अलग अंदर जाना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं एक बात जो है पूरे कंफर्म कर सकता हूँ एक बात का, कि जातिवाद वाली जो बात थी उन्होंने इस मिथिक को तोड़ दिया। अब ऐसा नहीं है कि अगर यादव वोटर है तो लालू यादव को देगा या अखिलेश यादव को देगा, या मुस्लिम वोटर है तो कांग्रेस को देगा, ऐसा आपकी बिल्कुल नहीं है। ये जात वाली जो है कहानी खत्म हो गई। मोदी ने इतना तो कम से कम किया है। आज देखिए वो तो बात की बात है। अगर हम कहें कि राय साहब मुस्लिम जो वोट है इसमें एक बैलेंसिंग जो पहले से ही बैलेंस है, अब बैलेंसिंग अभी रहेगी। तो पहले तो एक मुस्लिम वोट काफ़ी मायने रखता था, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, या क्षेत्रीय जैसे आरजेडी हो, नीतीश हो, जदयू हो, उनके लिए मुस्लिम वोट एक जैसे लोग कहा जाता है पासंगा है। हाँ। ये जिधर जाएगा वो पार्टी जीतेगा। हाँ। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग वोटर हैं, जो हरिजन हैं, साध हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो पीछे जाति आते हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, तो दलित समुदाय के शेड्यूल कास्ट का जो वोट है इस समय ये भी एंट्री मार चुका है। हाँ है, इसका भी बैलेंस बनाना जरूरी है। प्रभाव है उनका भी। जैसे एक मुस्लिम वोट का कंट्रोल करना ही बहुत बड़ी राजनीति थी बिहार में,
इंडिया को आना चाहिए। लेकिन ये अभी की प्रेजेंट में बात कहा जाए तो शेड्यूल कास्ट का जो वोट है, अब इसका भी बैलेंस बनाना जरूरी है गद्दी के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बिहार और स्टेट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिहार के अंदर जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, वो चाहे भाजपा में रहे ना रहे, राइट, चाहे भाजपा के साथ जाए चाहे आरजेडी के साथ जाए, लेकिन मुसलमानों का विश्वास उन्होंने कहीं ना कहीं जीता है। मुसलमान उनसे काफ़ी मोहब्बत करते हैं और उनका भी लगाव जो है, मैं कहने को कह रहा हूँ कि मुसलमानों की तरफ है, जबकि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार का झुकाव जो है पूरे बिहार की तरफ है। गुड, समझ रहे हैं बात को? इस बात को आप पूरे बिहार की तरफ, ये नहीं कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है या यादव है ब्राह्मण है, ऐसा नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। किसी एक समुदाय को लेकर हाँ, उनका हर समुदाय के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बेशक। अब यहाँ पे देखिए कि मुसलमान वोटर जो है दीपक यादव की तरफ जाता है या सुनील कुमार कुशवाहा की तरफ जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पर्सनली अगर मेरी राय जानना चाहते हैं जी, तो सुनील कुमार कुशवाहा का जो है पिछले 3-4 सालों में जो एक काम हुआ है, मैंने काम उन्होंने पास करा दिया, काम अभी चालू नहीं हुआ लेकिन होने वाला है। जो ये क्षेत्र जो है नदी की वजह से काफ़ी प्रभावित था और फसल का काफ़ी नुकसान था, मसान नदी जो नेपाल से आता है, हाँ जी जी, हाँ, उसका उन्होंने काम करा दिया। गाइड बांध का जो है वो बजट पास करा दिया, करीब 2 करोड़ 94 लाख रुपए ऐसा कुछ है, 45 किलोमीटर तक। हाँ, 214 करोड़ 96 लाख। हाँ, 200, राइट, हाँ 200, ये तो बहुत बड़ी बात जी है। जी, ये काम उन्होंने करा है और सतीश दुबे का भी योगदान, हाँ, ये एकदम योगदान है। क्षेत्रीय विधायक राम सिंह का भी कहा जा सकता है, उनका भी योगदान है। बाकी सतीश दुबे बहुत पहले से थे। बाकी आपको एक चीज़ और बता दूं, आप तो काफ़ी जानकार हैं, हमसे भी ज़्यादा जानकार हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी राजद के एक लोकल नेता से, जो कार्यकर्ता कहिए, कार्यकर्ता, हाँ, वो पुलिस बगहा पुलिस जिला लेवल के, अच्छा, हाँ, नेता थे जी। उनसे मैंने एक सवाल पूछ दिया था कि आप ये बताइए कि राजद का कोई ऐसा उम्मीदवार बताइए, कोई ऐसा नेता बताइए जिसको आपकी पार्टी विधानसभा में और लोकसभा में टिकट दे। उनका मुंह बंद हो गया था, कोई उम्मीदवार का वो नाम नहीं बता पाए थे। तो दीपक यादव का मिलना ये लालू और तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनकी बरादरी का नेता जो है इस वाल्मीकि नगर क्षेत्र में मिल गया, यही उनके लिए जीत है। अब कितना भुना पाते हैं ये वक्त बताएगा, वोटर बताएगा, ये वोटर तय करेगा। आपका कहना ठीक है। आप राज वाले से मैंने आपको एक बात यहाँ पे पूछते चले, मुस्लिम वोटर में एक विवाद ये मार्केट चल रहा है क्षेत्र में। जहाँ तक मैं भी क्षेत्र में गया, एक चीज़ को मैं ये देख रहा हूँ कि अंदर मुस्लिम वोटर के अंदर या कुछ दलित समुदाय के जो नेता हैं, उनको कहना है कि बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का, संविधान को बदलने का कई तरह के बीजेपी नेता को बयान आ चुका है। तो इन लोगों का एक डर है कि ये जीतती है तो संविधान को बदल सकती है। तो इसमें 2 बातें हो रही हैं। जो दलित समुदाय से हैं, शेड्यूल कास्ट वालों का कहना है कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, तो कुछ जो अपर कास्ट के लोग हैं उसको बदलने का इसीलिए प्रयास करते हैं कि उनको ये संविधान अच्छा नहीं लगता है। वो बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट का उसको हम कब तक मानेंगे, उसको क्यों मानेंगे, वो ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसको इसलिए ये लोग बदल देना चाहते हैं और अपना कानून इस पर थोपना चाहते हैं, अपना वर्चस्व देना चाहते हैं। ये शेड्यूल कास्ट लोगों का कहना है, ये उनका अंडर है। मुस्लिम लोगों का भी यही, आप जो कह रहे हैं ये बात मार्केट में है। हाँ, और एक्चुअली क्या है, ये बात जो है एक हवा दिया गया है कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये बदल, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में शुरू से ही, जब से संविधान बना अब तक संशोधन हुआ है, जरूरत के हिसाब से जो है वो बदलना, उसमें बदलाव होते ही रहेगा जी। इससे इनकार नहीं किया सकता। लेकिन अगर कोई ये कहे कि पूरा संविधान बदल दिया जाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। राइट, ये चुनावी मुद्दा है, लोगों को जो है डराया जा रहा, धमकाया जा रहा कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये बदल जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। हाँ, कोई बिंदु में बदलाव किया जाएगा जरूरत के हिसाब से। हाँ, वो तो होगा। जैसे अभी मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के ऊपर बदलाव किया, तो ऐसे आते रहेंगे मुद्दे। अच्छा, संशोधन हो सकता है, पूरा संविधान बदलने का तो कोई ऐसा नहीं। अच्छा, दूसरी बात एक और आपसे मैं पूछना चाहूँ, उस पर डिस्कस आपका जो राय जरूरी है। जो भाई जो ईडी, सीडी, सीबीआई का, जैसे कि आप जो अपोजिशन वाले का, अक्सर अपोजिशन वाले जो नेता मंत्री के ऊपर ही छापा मारना, छापा डालना, उनको घेराव करना, इनकम टैक्स का छापा लगना, और ये जो सत्ता में जो सत्तारूढ़ पार्टी जो बीजेपी है, इसका जो सहयोगी है, इनके किसी भी नेता पर जो है इस तरह का जो है नहीं सुनने में आ रहा है न्यूज़ में, इसको लेकर के काफ़ी अपोजिशन वालों का जो है ये तोहमत भी लगा रहे हैं
जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ जो है बेईमान अपोजिशन वाले में है और ईमानदार जो है सत्ता रूलिंग पार्टी में है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है इस पर, क्या समझना चाहेंगे? ईडी सीबीआई का जो आप कह रहे हैं, तो वहाँ तक तो हम लोग का नॉलेज नहीं है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। हाँ वो तो बात। लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत राय है, आपको जो है जनता एक विधायक के रूप में चुनती है या सांसद के रूप में चुनती है। आप एक लो लेवल के मिडिल क्लास के आदमी हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप 5 साल में आपके पास इतना संपत्ति आ जाता है कि उसके गिनती करना जो है मुश्किल हो जाता है। कहाँ से इतना पैसा आता है? कहीं ना कहीं तो करप्शन है। हाँ है, कहीं ना कहीं है, दोनों पार्टी में। अब देखिए दोनों पार्टी में। हाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्ष सिर्फ में। एक ही जी, हाँ। राइट राइट राइट, मतलब दोनों पार्टी में है। दोनों पार्टी। अब ये है कि सरकार आपकी है तो आप हमारे ऊपर छापा मरवा रहे हैं, ये जब मेरी सरकार आ रही है तो आपके ऊपर छापा मरवा रहे हैं। तो क्या इससे एक बिगाड़ पैदा होगा आने वाले समय में कानून को लेकर के? जो अभी जैसे कांग्रेस रूलिंग में है तो वो इनके ऊपर जो छापा मरवाए, ये रूलिंग में है तो इनके ऊपर करें, तो इससे क्या है, नुकसान होगा? नहीं, कार्रवाई तो बराबर होना चाहिए। करप्शन इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा। नहीं अदले बदली की अगर इस तरह की पोजीशन आ जाती है, नहीं अदला बदली तो गलत है। अदला बदली ये नहीं कि मैं आया तो आपको परेशान किया, आप आए तो हमको परेशान, यहाँ परेशान करना नियत नहीं होना चाहिए। बल्कि देश का माल अगर कोई लूटा है तो उससे छीनने का काम सरकार का है। हाँ होना चाहिए। हाँ ये होना चाहिए। हम इसके फेवर, जनता का पैसा है। हाँ हम इसके फेवर में है। लेकिन वो दोनों पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। हाँ दोनों पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। ओनली विपक्ष के ऊपर हमला ये देखने को मिला। हाँ। तो ये लोगों का काम है, जैसे कि वोटर अपोजिशन पक्ष को देखना ये गलत है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। क्योंकि जब बात देश की आए तो हमारे लिए अगर कहा जाए तो ना आरजेडी है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है। देश मेरे लिए बड़ा होना चाहिए, देश के प्रति वफादार होना चाहिए। हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं। हाँ हमारे लिए अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री है हमारे लिए। नीतीश कुमार बनते हैं तो नीतीश कुमार भी हैं। लेकिन उनका एक ही काम होना चाहिए, इस देश को जो है कैसे आगे ले जाया जाए। जी जी जी, इसी पे काम होना चाहिए। अच्छा दूसरा चीज़ आपको जो है ये नहीं लगता है कि आप तो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा रहे, अलीगढ़ से पढ़े हुए भी हैं, एक इंजीनियर हैं, तो आप अपना यूट्यूब जो है आपका जो चैनल है सुनो इंडिया, जी जी बहुत बेहतर चैनल है, बहुत अहम बात जो आप उठाते हैं। तो शिक्षा के लेकर के क्या शिक्षा मुद्दा नहीं होना चाहिए इलेक्शन में? जो आजकल के दौर में जातिवाद को लेकर के जो मुद्दा हो चला है, जातिवाद पर खबरदारी हो रही है, जातिवाद पर प्रचार हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि शिक्षा पर ये बहुत होना चाहिए? शिक्षा को लेकर के जो चुनाव मैदान में आना चाहिए लोगों को, जो भी नेता है। अब मैं आपको इसको बता देना चाहता हूँ, आप अगर मेरा चैनल बराबर अगर आप देखते होंगे या जो भी दर्शक मेरे चैनल को अगर बराबर देखते होंगे, मैं एक मुस्लिम हूँ जी जी, और मैं एक भारतीय भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ। तो मेरा दायित्व जो बनता है अपने कौम के लिए बनता है और अपने देश के लिए बनता है। बेशक। तो अगर आप मेरा चैनल मेरा पुराना वीडियो उठा के देखिएगा तो मैं 2020 और 21 में एक वीडियो बनाया था मदरसा को लेके। मदरसा की कमियों को मैंने उजागर किया था कि मदरसा में कहाँ कहाँ करप्शन है। और बात, मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ, गांव लेवल का आदमी हूँ, लेकिन ये बात शायद दूर तक गई और अल्हम्दुलिल्लाह यूपी के अंदर मदरसों में जो है योगी ने इंक्वायरी बैठाया। आपको क्या लगता है मदरसा में इंक्वायरी बैठाने से मुसलमानों को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? नहीं, फ़ायदा हुआ। जांच होना भी अब हम ये सोचें कि हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर कुछ ना हो, तो ये गलत है। राइट। अगर कोई सरकार हमारे मदरसे पे इंक्वायरी कराती है और ख़ास तौर पे मदरसे पे, ये बेस्ट है। सरकार को भी तो पता चलना चाहिए कि इस मदरसे में हो क्या। बेशक, समझ रहे हैं बात को? जी जी जी। तो लेकिन लोग जो है धर्म के नाम पे भड़क जाते हैं, ये गलत है। हम कह रहे हैं हमारा मदरसा हम सही तरीके से चला रहे हैं, सरकार जितने बार चाहे इंक्वायरी कराए, बेशक, इसमें गलत क्या है? तो यहाँ लेकिन क्या है कि हम ये देखते यूपी में जो जेल में मौत हुआ है मुख्तार अंसारी का, अब बहुत लोग मुख्तार अंसारी को बाहुबली बता रहा है, बहुत लोग जो है मसीहा, गरीबों का मसीहा ही बता रहा है। नहीं, कहीं कंट्रडिक्शन है लोगों में। मुख्तार अंसारी का जो है मौत एक हार्ट अटैक से हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनका मौत था। जिसका मौत जब आ जाए, हर इंसान को जो है वो तो मरना है, उसमें उस पर कोई हम लोग राजनीति नहीं करेंगे। हाँ वही बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों की नज़र में अभी लोगों को ये पता नहीं है हकीकत में कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे या माफिया, कंफ्यूजन है लोगों में। राइट राइट। लेकिन इसमें भी लोग जात देख रहे हैं, जात देख के बात कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। जात देख करके, हाँ ये जात देखने वाले सिर्फ 0.1% है, लेकिन चर्चा उनका ज़्यादा है। अच्छा दूसरी चीज़ हम लोग इस देश में गांधी को मानने वालों की तादाद ज़्यादा है।
अच्छा एक बात, अब गांधी की जब बात आती है, आपने बार बार कई बार गांधी जी का जिक्र किया। जी हम चंपारण की धरती बहुत अहम धरती रहती है। जब 1919 का सत्याग्रह अगर आप देखते हैं तो उस समय के जो दौर था कि फूट डालो शासन करो, बेस में अंग्रेजों ने 200 साल हुकूमत किया। एक दलित के साथ जो है अपर क्लास के लोग नहीं जाते थे लड़ने के लिए, या कोई मीटिंग या सभा होती थी उसमें जो और बड़े कास्ट के लोग बैठे होते थे उसमें दलित कास्ट के लोग नहीं बैठ सकते थे। एक छुआछूत का उस समय काफ़ी प्रधान था। तो अगर कहीं भी हमारे साथ लड़ने के लिए एक साथ नहीं लड़ पा रहे थे, कोई क्षत्रिय लड़ने के लिए जाता तो छिल्लू कास्ट वाले पिछड़े जाति वाले हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अगर जाते भी थे तो बोलता कि ये पिछड़ी जाति वाले हमारे साथ कैसे लड़ सकते। तो वो इसको लेकर के अंग्रेज काफ़ी फायदा भी उठाते थे। हाँ एकदम हुआ है। और पूरे हिंदुस्तान में गांधी जो है जी घूमते घूमते एक जो है आप समझिए गुजरात से पोरबंदर जिला से चलते हैं और वो यहाँ पर चंपारण की धरती पर जब आते हैं तो उनको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देता है कि एक तिरपाल अगर जो कहा जाए जो बैठने के लिए बिछाते हैं, एक तिरपाल पे जब उन्होंने देखा कि पूरे कौम के लोग एक साथ जब बैठ गए, किसी ने ये नहीं देखा कि मेरे साथ कौन सा कास्ट का बैठा है। सही बात है। तब उनको उस समय लोगों का जो कहना है कि उनको समझ में आ गया था कि देश आजाद हो जाएगा। और वो सत्याग्रह इतना कारगर जो बताते हैं चंपारण में, जो धीरे धीरे पूरा बिहार से पूरा चंपारण की धरती जो है ना अपने आप में एक ये है, ताकत है। यहाँ के लोगों के अंदर जो ताकत है ना, लड़ने की क्षमता है, अहिंसा की पुजारी। गांधी ने इस जमीन को पकड़ा, समझा और यहीं से देश को आजाद करा। हकीकत कहिए तो यहीं से देश आजाद। अहम चंपारण, अहम चंपारण है। यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं। लेकिन एक बात ये बता दो, आप यहाँ के लोगों को प्रेम से जीत सकते हैं, धमका के नहीं। राइट। इस यहाँ के लोग एकदम प्रेम से जीत सकते हैं, धमका के नहीं। यहाँ के लोग यही खासियत है। ये आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। मैंने देखा भी है इस फिल्म में। और मुझे चंपारण के लोगों पे गर्व होता है कि यहाँ कोई भी आदमी जो है भूखा नहीं मर सकता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो। हम चंपारण के लोग इसी वजह से जानते हैं, क्योंकि बहुत से सारे हमारे क्षेत्रों में देखा कि जहाँ हिंदू समुदाय के लोग ज़्यादा हों, मुस्लिम कम हो, उसके बावजूद भी किस तरह की कोई मुसीबत आ गई तो उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। या जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, हिंदू अगर कम हैं, वहाँ भी उसको लोगों ने छोड़ा नहीं है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब जो है आपने अभी देखा जो अफसर राय का जो अभी बात थी वाल्मीकि नगर क्षेत्र से लेकर काफ़ी ज़्यादा बात भी हो गई। तो फिर बाद में मिलेंगे और सारे मुद्दों को लेकर के। बाकी सबको जो है वाल्मीकि नगर जो है जनता को सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और राय साहब को भी सलाम करता हूँ कि ऐसे शख्सियत जो है दुआ करते हैं उस रब से, खुदा से, उस भगवान से कि ऐसे शख्सियत को हर क्षेत्र में होना चाहिए जो इस तरह के मुद्दों को लेकर के जो है जनता के सामने आए। चलिए शुक्रिया। जय खुदा।